सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सारी वीडियो में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार हम जानते हैं। उसके बाद सीखते हैं आयुर्वेद से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आयुर्वेद की दवा कब हमें लेना है, किस रोग में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और दोस्तों, कुछ घरेलू नुस्खे हम जानते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं हमें प्रेरित करने के लिए। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को फता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है जिससे उसकी प्रजा को कष्ट हो। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचता कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो भाई? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम सा गया और फिर बोला, मैं लक्ष्मीबाई का दामाद हूं, अपने घर वाली को लेने जा रहा हूं, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। सोचा रात को यहीं आराम कर लूंगा तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में माथा मारे बुखार से तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन है, यहाँ जियावन वन में अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो तुम्हें पहुंचाए देता हूं। राजा भेष बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ आगे चलता हूं। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाली जमादारिन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। उसने लक्ष्मी को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मीबाई ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूं और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। दोस्तों, इस छोटी से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है। जैसे दोस्तों, पत्ता गोभी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन पत्ता गोभी में कुछ ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो हमें गंभीर बीमारी कर सकते हैं, हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं और खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पत्ता गोभी में पाए जाने वाले आज हम कीड़े के बारे में जानेंगे। एक कीड़ा किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे दिमाग तक पहुंचकर हमारे दिमाग को शून्य यानी अपंग कर देता है। उस कीड़े का क्या नाम है और जब ये हमारे शरीर में पहुंचता है तो कैसे हम पहचाने, उसके लक्षण क्या है, वो सारी चीजों पर आपको चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये भी चर्चा करेंगे पत्ता गोभी को हमें किस रूप में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो बस 2 मिनट का समय दीजिए, आपके सामने संपूर्ण जानकारी होगी। दोस्तों,
पत्ता गोभी में जो पाया जाता है वो टेप वर्म नाम का एक कीड़ा होता है। इसकी लंबाई 25 मीटर ये लंबा होता है और यह 30 साल तक जिंदा रहता है। 30 साल तक यह जिंदा रहता है और यह इतना पतला और छोटा होता है, ये आंखों से दिखता नहीं। और गोभी के जो कीड़े होता है, ये जो टेप वर्म होता है, इसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है। ये पेट में पाए जाने वाले एसिड व एंजाइम से भी नहीं मरता है। पत्ता गोभी ये एंजाइम से भी नहीं मरता है। और यह जब हम पत्ता गोभी को खाते हैं, वो खाने के माध्यम से हमारे जो है आंत में जाता है। आंत में खून के माध्यम से या रक्त संचार के माध्यम से दिमाग में पहुंच जाता है और यह कीड़ा हमारे पेट में पहुंचते ही अंडे देना शुरू कर देता है और इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और यह जैसे ही आंत में पहुंचता है वहां रुकता नहीं है, ये रक्त के माध्यम से डायरेक्ट दिमाग में पहुंच जाता है और दिमाग में पहुंच करके ये दोस्तों तुरंत हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है। टेप वर्म होने वाले संक्रमण को, जो टेप वर्म कीड़े से संक्रमण होता है, उसे हम टाइनिएसिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? टाइनिएसिस। तो आप समझ गए कौन सा कीड़ा पाया जाता है और यह कीड़ा किस माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। जब ये कीड़ा हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके लक्षण क्या है और फिर जानते हैं इससे बचाव के कारण क्या है। दोस्तों जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शुरुआती दौर में इसकी पहचान करना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल सा होता है। और दोस्तों उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम और दिमाग पर इसका अटैक होता है। सबसे पहले इसका नर्वस सिस्टम और दिमाग पर इसका अटैक होता है। मिर्गी की तरह इसके दौरे पड़ते हैं, सिर में तेज दर्द होता है, कमजोरी, थकान, डायरिया, वजन कम होने लगता है, विटामिन और मिनरल की कमी होने लगती है, यानी पोषक तत्वों की भी कमी होती है। ये सारे लक्षण नजर आते हैं। अब दोस्तों इसके बचाव की क्या उपाय है हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी खाना भी जरूरी है। तो कुछ सावधानियां हैं जिस सावधानी को अपना करके हम इस बीमारी से यानी इस कीड़े से बच सकते हैं। कीड़ा लगा हुआ पत्ता गोभी हमें नहीं लेना चाहिए। कभी भी आप मार्केट में जाइए पत्ता गोभी खरीदने, अगर उसमें आपको होल दिख रहा है, छेद दिख रहा है, उसे मत लीजिए। आप समझ लीजिए इसके कीड़े कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके खेत में पत्ता गोभी लगी है तो पत्ता गोभी खाने के पहले उसे अच्छी तरह से निगरानी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और पत्ता गोभी को जब भी खाना उसे गर्म पानी में अच्छी तरह से धुलना है। गर्म पानी लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से इसे धुलना है, बिना धुले हुए नहीं खाना चाहिए। जब भी खाएं इसे सब्जी को अच्छी तरह से धो करके और पका करके खाएं। पका करके ही खाएं, कच्चा ना खाने का प्रयास करें। दोस्तों कच्चा अगर खाएं तो फिर बहुत अच्छी तरह से आपको निगरानी करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है। अब जो ये इन्फेक्शन होता है, ये जो टेप वर्म कीड़ा है, किस तरह से हमारे दिमाग में पहुंचता है? कौन सा? पत्ता गोभी खाने से। दोस्तों जब हम बाहर का पिज्जा, बर्गर जिसमें कच्चा डाला जाता है, कुछ चाउमीन बनती है, चाउमीन में भी कच्चे पत्ते गोभी डाले जाते हैं। तो दोस्तों वो जो दुकान पे बनता है, बाहर बनता है, उसमें सावधानी नहीं बरती जाती है, वो लोग खरीद लेते हैं। क्यों सावधानी नहीं बरती जाती? ये सारे दोस्तों लेबर द्वारा काम करवाए जाते हैं, आदमी इसमें काम करते हैं और दोस्तों उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लापरवाही के साथ उसे काटते हैं और उसमें दोस्तों ऐसे काट देते हैं, बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं इसमें कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है। इसलिए जो बाहर के पत्ता गोभी से बने हुए चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर जो भी बनता हो, उसे हमें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों पत्ता गोभी खाना भी जरूरी है। तो पत्ता गोभी को जब भी खाएं उसे पका करके खाएं और अच्छी तरह से पका करके खाएं। अगर कम पकी है तो भी ये कीड़ा नहीं मरता है, इतना जिद्दी होता है। तो इसलिए दोस्तों बाहर का जो भी सामान पत्ता गोभी से बनता है, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे चाउमीन हो, जितनी भी चीजें बनती हैं, आप इन्हें खाने से दूरी बनाइए, इन्हें आप मत खाइए। इन्हीं बाहर की चीजों के खाने से ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इसे खाने का प्रयास ना करें। पत्ता गोभी हो सके तो जहां तक इसे पका करके ही खाएं, कच्चा खाने का प्रयास ना करें। अगर कच्चा खाएं तो उसे बहुत अच्छी तरह से धुलाई करके, देख करके,
कहीं उसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं, ऐसे ही पत्ते गोभी का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप पत्ते गोभी में जो कीड़ा पाया जाता है टेपवर्म नाम का, उसकी इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। उसकी बीमारी से, जो टाइनेसिस नाम की बीमारी होती है, उस बीमारी से भी बच सकते हैं। और ऐसी तरह से बहुत सी सारी चीजें होती है जो हम बाहर खाते हैं, उनकी इन्फेक्शन से अगर हमको बचना है तो दोस्तों बाहर की चीजें ना खाने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब लोग इस जानकारी को सुने, समझें और अपने विचार लगाएं, इससे बचने का प्रयास करें। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो बाहर का पत्ता गोभी में बना हुआ चीज है, सामान है, उसे ना खाने का प्रयास करें, तो हम इन बीमारी से बच सकते हैं। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।